तो सर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम का जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है अब वो काफी नजदीक आ गया। लगभग हमारे पास 2 महीने का समय है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग बहुत इस टाइम प्रेशर में कि भाई इस तैयारी को कैसे कंप्लीट करें, कैसे हम रिवाइज करें, कैसे हम प्रैक्टिस करें। तो आप लोगों को थोड़ा चीयर अप करने के लिए, आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक आरटीआई शेयर करने वाला हूं, जहां पर आप लोगों को पता लगने वाला है कि भाई इस बार यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ पोस्टल कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो आरटीआई आप लोगों को जो है खुशखबरी देने वाली है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग स्पेशल कंपोनेंट्स की क्वालिटी प्रैक्टिस के लिए परेशान है, तो आप लोगों के लिए हमने एक नई बुक 1900 MCQs for UPSC, EPFO, APFC new examination for the components like accountancy, IR and labor law, social security, auditing, insurance, computer awareness, जिनके लिए आपको अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है वो आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हैं, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। और सबसे खास बात कि भाई इस पर्टिकुलर जो बुक में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिसके थ्रू आप अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग हमारे मास्टर कोर्स में, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में या फिर किसी और कोर्स में एनरोल है, तो फिर आपको ये जो है बुक नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पर इस बुक में प्रोवाइड किए हैं। बट अगर आप हमारे कोर्सेज में नहीं है तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है स्पेशल कंपोनेंट को अच्छे तरीके से एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई कितने लोगों ने इस बार एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आरटीआई दिखाना चाहूंगा, जो है 23 तारीख को इसका रिप्लाई आया। और दोस्तों यहाँ पे जो है पूछा गया था कि भाई कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो हमारी वैकेंसी नंबर थी 1726 वो थी फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ और 2726 थी फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी। इस बार इन वैकेंसीज का नंबर ये वाला है। तो यहां पर बोला गया है कि भाई कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी, असिस्टेंट परमानेंट फंड कमिश्नर के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है। पे कैटेगरी वाइज नंबर है। जनरल कैटेगरी में लगभग 2 लाख लोग, 1,99,572 लोगों ने अप्लाई किया है। ओबीसी कैटेगरी में 1,66,407 बच्चों ने अप्लाई किया है। एससी कैटेगरी में 81,250 लोगों ने अप्लाई किया है। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में 20,277 लोगों ने अप्लाई किया है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 32,282 बच्चों ने अप्लाई किया है, जो नंबर पिछली बार से काफी कम है। तो हम काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इस बार नंबर बढ़ेगा, काफी चांसेस लग रहे थे, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम हो चुका था और बाकी एग्जाम्स भी जो है पाइपलाइन में थे बट आए नहीं थे, तो इसलिए काफी बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया। बट फिर भी इस बार जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो पिछली बार से काफी कम है। पिछली बार एपीएफसी एग्जाम के लिए अराउंड 10,47,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। बट इस बार अगर आप इस नंबर को टोटल करेंगे तो लगभग आपको 4,99,788 के आसपास ये नंबर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ईओ एग्जामिनेशन की। तो ईओ एग्जाम के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। जनरल कैटेगरी में 1,63,726 बच्चों ने अप्लाई किया है। ओबीसी कैटेगरी में 1,51,880 बच्चों ने अप्लाई किया है। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 74,745 बच्चों ने अप्लाई किया है। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में 23,713 बच्चों ने अप्लाई किया और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 28,767 लोगों ने अप्लाई किया है। तो लगभग 4,42,000 बच्चे यहाँ पर ईओ में अप्लाई करते हुए आपको देखते हैं। तो एपीएफसी में ज्यादा बच्चे अप्लाई जो है कर रहे हैं, लगभग 5 लाख बच्चा, और ये में अराउंड जो है 4.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। और दोस्तों अगर हम नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट एक सही पैरामीटर नहीं है कि भाई एग्जाम में कंपटीशन कितना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने नहीं जाते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम को जो नंबर मुझे याद है कि भाई 10 लाख बच्चों ने फॉर्म तो फिल किया था, लेकिन पेपर देने जो है 3,60,000 लोग गए थे फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, और लगभग इतने ही बच्चे ईओ एग्जाम का जो है पेपर देने भी गए थे। तो लास्ट टाइम लगभग 35% बच्चों ने जो है पेपर दिया था। इस बार अगर बच्चों ने कम अप्लाई किया तो शायद सीरियस बच्चों ने अप्लाई किया हो, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट शायद जो है बहुत कम रेशियो में हमें देखने को ना मिले, अच्छा खासा बच्चा पेपर देने जाए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी आपको लगी होगी कि भाई नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम है पिछली बार से, तो हमारे लिए थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा, हमें थोड़ी राहत की सांस अब मिल रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे रूल यही है कि भाई अगर वैकेंसीज कम हुई हैं तो आप लोगों को अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी कम दिख रहे हैं, तो आप लोगों के पास जो रेशो था, अगर पिछली बार 156 वैकेंसीज थी तो 10,47,000 लोगों ने अप्लाई किया। इस बार 74 वैकेंसीज हैं तो लगभग 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। तो रेशियो ऑलमोस्ट सेम बन गया है। तो आप लोगों को थोड़ा चीयर अप करना चाहिए कि भाई वैकेंसीज का जो हम परेशानी जो है टेंशन ले रहे थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ने उसकी जो है एक मर्ज प्रोवाइड कर दी है, एक सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दिया है। तो एप्लीकेशन की जो रिप्लाई थी वो आप लोगों को शायद काफी जो है मोटिवेट कर रही होगी। अब दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बट अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारा एक शुभ नवरात्रि ऑफर चल रहा है आप सभी बच्चों के लिए, जहां पे हम आप लोगों को फ्लैट 65% ऑफर कर रहे हैं हमारे हर एक कोर्स पे। आप लोग जो है हमारे इस कोर्स पेज पे जाके इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और इस गाइड बुक को, इस ई बुक को परचेज करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे कोर्सेज है वहां पे लाइव क्रैश कोर्स आपको पड़ेगा बहुत ही कम प्राइस में 2186 में, और ये वन टाइम ऑफर है, लगभग 30 सितंबर तक ऑफर चलने वाला है, उसके बाद नहीं रहेगा ये। तो यहाँ पे फेस्टिवल 65 कूपन कोड यूज करके आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में तो हमारा जो है परमानेंट यूपीएससी 85 कूपन कोड चल रहा है, 85% डिस्काउंट आप लोगों को हमारी टेस्ट सीरीज में मिल रहा है।
इसके बाद जो हमारे बाकी कोर्सेज हैं वहां पर आपको अगेन फेस्टिवल 65 कूपन कोड के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एक अच्छा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और अगेन इन कोर्सेज में एनरोल करने का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग अब खुश होंगे। और दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई आर यू रेडी फॉर दिस एग्जाम। अगर रेडी है तो लिख दीजिए कि भाई यस आई एम ऑन ट्रैक। ठीक है, आप लोगों के कमेंट में देखना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।